नमस्कार दोस्तों। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद थे। रेखा गुप्ता का परिवार भी इस दौरान वहां पर मौजूद था। लेकिन इस बीच दोस्तों, उनकी एक 30 साल पुरानी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। देखिए इस तस्वीर को जरा गौर से। इसमें दो महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। बड़ी पुरानी तस्वीर है, करीब 30 साल पुरानी ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में एक तो रेखा गुप्ता है और दूसरी जो महिला है, अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो शायद पहचान लेंगे। दोस्तों इस तस्वीर में ये जो दूसरी महिला नजर आ रही हैं, ये कांग्रेस नेता अलका लांबा है। इस तस्वीर को खुद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इसे शेयर करके दिल्ली की नई सीएम को बधाई भी दी है। इस तस्वीर में दोनों नेता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के पदाधिकारी के रूप में एक साथ शपथ लेती हुई दोस्तों दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर में दोनों ही काफी यंग नजर आ रही हैं। फिलहाल अलका लांबा कांग्रेस की नेता हैं और रेखा गुप्ता तो अब सीएम बन चुकी हैं। लेकिन ये तस्वीर याद करके अलका लांबा क्या लिखती हैं जरा देखिए। उन्होंने लिखा है 1995 की ये यादगार तस्वीर, जब मैंने और रेखा गुप्ता ने एक साथ शपथ ग्रहण की थी। मैंने एनएसयूआई से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डीयूएसयू अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रेखा ने एबीवीपी से महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई और हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होंगी और बेटियां सुरक्षित। इसके बाद दोस्तों एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी अलका लांबा ने कई पुरानी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब रेखा गुप्ता का नाम उन्होंने सुना कि वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, वो पल उनके लिए कैसा था, क्या उन्हें लगा, क्या महसूस हुआ और उन्होंने क्या किया। अलका लांबा बताती हैं कि मैं गांधीवादी थी और वो आरएसएस की कट्टर समर्थक थी। हमारे बीच वैचारिक मतभेद होते थे, लेकिन हम दोनों 20 साल के थे और हमें कॉलेज और राजनीति दोनों में संतुलन बनाना था और हमारे पास सिर्फ 1 साल था। तब हमारे पास मोबाइल फोन या सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। जब मैंने उनका नाम सुना, मैंने अपनी पुरानी एल्बम निकाली और तस्वीरें खोजी। मैं रेखा गुप्ता को राजनीति में बढ़ते देखकर खुश हूं। वो पहली बार लड़ी और एक मिनिस्टर बन गई। वह संघ की जमीनी समर्थक हैं और उनका भरोसा और विश्वास आज फलित हुआ है। वो बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। उनके सामने पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री के तौर पर कई चैलेंजेस होंगे। यहाँ पर दोस्तों अलका लांबा ये बात बता रही हैं कि उन दोनों के बीच में बड़े ही मतभेद हुआ करते थे, क्योंकि अलका लांबा गांधीवादी मानसिकता की थी और जो रेखा गुप्ता थी वो संघ से आती थी, आरएसएस की कार्यकर्ता थी। तो दोनों के बीच में जो मतभेद थे वो वैचारिक थे, लेकिन फिर भी एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर दोनों मिलकर काम किया करती थी। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात यह है कि अलका लांबा ने ये बात बताई है कि दोनों के बीच में कई वैचारिक मतभेद थे। अलका लांबा गांधीवादी मानसिकता की थी, जबकि रेखा जो थी वो पूरी तरीके से संघ से जुड़ी हुई थी, आरएसएस से उनका संबंध था। ऐसे में दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होना जाहिर सी बात थी, लेकिन फिर भी एक नेता के तौर पर दोनों मिलकर काम किया करती थी। अलका लांबा ने तस्वीर शेयर करके लोगों को पुराने दिन याद दिलाए हैं और ये भी बताया है कि वक्त बदला, छात्र राजनीति से दोनों नेताओं ने मुख्य राजनीति में कदम रखा और अब जाकर के रेखा की किस्मत बदल चुकी है। दोस्तों अगर बात करें अलका लांबा की, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और रेखा ने भाजपा का। रेखा ने जब महासचिव पद पर शपथ ली थी तब भी तालियों की गड़गड़ाहट थी और आज भी पूरी दिल्ली में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो तालियों की गड़गड़ाहट है और आतिशबाजी भी है। इसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब दोस्तों रेखा के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी इतने बड़े पद पर वो पहुंच गई। वहीं अलका लांबा ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो कालकाजी सीट से आतिशी के खिलाफ मैदान में थी, लेकिन वो भारी अंतर से चुनाव हार गई थी और तीसरे स्थान पर रह गई। जबकि रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से 2 बार पराजय का सामना करते हुए इस बार आपकी प्रत्याशी को न केवल मात दी बल्कि उन्हें बड़े अंतर से भी हराया। दोस्तों रेखा गुप्ता एमसीडी की पार्षद भी रही हैं। रेखा गुप्ता बीजेपी विधायकों के साथ एलजी आवास पहुंच गई और सरकार बनाने का दावा भी अब पेश कर रही हैं। रेखा गुप्ता को लगातार उनके विधायकों की तरफ से भी बधाइयां मिल रही हैं। हालांकि अलका लांबा
ने जब उन्हें बधाई दी उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो भी शेयर की। अलका लांबा ने एक बहुत ही पुरानी वीडियो शेयर की है जिसमें रेखा गुप्ता माइक तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करके अलका लांबा क्या लिखती हैं जरा देखिए। लिखा है, दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लिखा है, मिलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री से। बीजेपी के पार्षद रहते हुए सदन में उनके व्यवहार और आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो में वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए और हिंसक होते हुए साफ देखी जा सकती हैं, जो कि बेहद निंदनीय था। सर्वोच्च पद पर बैठे नेता का व्यवहार एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा असंसदीय हिंसक व्यवहार करते समय उन्हें शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर विधानसभा में विपक्ष ऐसा ही व्यवहार उनके सामने उन्हीं को उदाहरण बनाकर करता है तो देखना होगा रेखा गुप्ता क्या करती और कहती हैं। दिल्ली और दिल्ली वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जाते जाते तस्वीर तो शेयर की, लेकिन उसके साथ साथ रेखा गुप्ता के व्यवहार पर भी सवाल उठा दिए कि किस तरीके का उनका व्यवहार हुआ करता था। अब आगे जब वो खुद मुख्यमंत्री होंगी तो उनके सामने अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो वो क्या करेंगी। अब दोस्तों रेखा गुप्ता भले ही मुख्यमंत्री बन गई हूँ, लेकिन उनका जो पुराना व्यवहार है, जिस तरीके की वो बातें किया करती थी, जिस तरीके की वो टिप्पणियां किया करती थी, वो काफी वायरल हो रहा है। अलका लांबा भी उसका जिक्र जरूर कर रही है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता के व्यवहार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।